हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अभी तो वो 16 साल की भी नहीं हुई थी पूरी, और शादी की पहली ही रात उसके साथ ये सब होना क्या ये न्याय था। आज भी वो दिन याद है जब ताई की नई बहू आई थी। पूरा मोहल्ला उमंग और जश्न से भरा था। मुंह दिखाई की रस्म में महिलाओं के बीच एक लंबे घूंघट से झांकती दो बड़ी बड़ी मासूम आँखें, जो नेट की साड़ी के पार से भी साफ दिख रही थी। जब घूंघट हटाया गया तो मैं स्तंभ रह गई। ये तो बच्ची है, रिश्ते में मेरी भाभी, लेकिन उम्र में मुझसे भी 6-7 साल छोटी ही लग रही थी। नन्हा सा चेहरा, सुंदर सी सूरत, मगर नैन नक्श इतने तीखे कि मासूमियत छलक उठे। ताई की कड़ी नज़रों के बावजूद भी वो मुस्कुरा पड़ती थी। जब मैं उनके पैर छूने झुकी तो वह हड़बड़ा कर बोल पड़ी, नहीं नहीं, मेरे पैर मत छूइए आप तो मुझसे बड़े हो। उसकी बात सुनकर हंस पड़े थे सब। कितनी नादान थी वो। शाम ढलते ही दुल्हन की पहली रात का जश्न पूरे शबाब पर था। घर तो मेहमानों से भरा हुआ था। बच्चे बूढ़े जवान सभी मस्ती में थे। कोई खाने पीने की पूरी तरह मग्न था तो कोई हंसी मजाक में खोया था, और हम सभी नौजवान अपनी ही दुनिया में मस्त थे। तभी मेरी नज़र नई दुल्हन की ओर पड़ी। वह लाल जोड़े में सजी सवरी हुई, नाजुक कलाइयों में चूड़ी की खनक, गहनों और मेकअप से लदी हुई मानो कोई गुड़िया लग रही हो। पर उसकी आंखें वो हमें एकटक देख रही थी, ललचाई नज़रों से, मानो वो कुछ कहना चाहती हो हमसे। मैं उसके पास गई और पूछा, भाभी क्या देख रही हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप लोग कितनी मस्ती कर रहे हो ना, मैं भी ऐसे ही करती थी अपने घर पर। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। मैंने झट से कहा, तो चलो आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। मेरी बात सुनकर वह खुशी खुशी हमारे साथ आ गई, और फिर से हम सभी हंसी मजाक में डूब गए। थोड़ी देर में भाभी ने चहकते हुए कहा, सुनो मैं एक जोक सुनाऊं। हमने हाँ कर दी, और जैसे ही उसने जोक सुनाया वो खुद जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी मासूम थी कि हम सब भी खिलखिला पड़े। पहली बार उसे इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। मानो कुछ देर के लिए ही सही वो अपना डर, अपनी नई जिंदगी की उलझने भूल गई थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर टिक न सकी। अचानक ही ताई जी की कड़कती आवाज़ गूंज उठी, बेशर्मों की तरह हंस रही हो, कोई लाज शर्म है भी या नहीं। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या। एक दिन में इतनी ऊंची आवाज़, 4 दिन में तो पूरी बेशर्मी ही फैला दोगी। घर में सन्नाटा छा गया। भाभी की हंसी वहीं थम गई, उनकी आंखों में भय उतर आया। ताई लगातार बोले जा रही थी, और वो मासूम सी लड़की सिर झुकाए हुए आंसुओं को पलकों में समेटे बस सुनती रही। हम सब भी सहम गए थे, लेकिन उस बच्ची से क्या ही गलती हुई थी। सिर्फ यह कि उसने एक बार खुलकर हंसने की हिम्मत कर ली। उसका कसूर ही क्या था। सिर्फ यही कि उसका बचपन उससे छीन लिया गया था। उस दिन मैंने जाना कि शादी का जोड़ा किसी भी लड़की के सपनों को नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी को लपेट कर लाता है। उसकी मासूमियत को गहनों के बोझ तले दबा देता है। क्या यही उसकी किस्मत थी? क्या यही उसका भविष्य था? बस मैं यही सोचे जा रही थी। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी ही किसी शादी का हिस्सा बने हैं? क्या आपके भी दिलो दिमाग में मेरी तरह ही सवाल चल रहे थे? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।